students, welcome back to online classes and we were discussing about the chemical combination या फिर bonding between the atoms. हमने आयनिक बॉन्डिंग की बात करी थी, आज हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की. कोवेलेंट बॉन्डिंग, वैसे तो आपने चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत सारी डॉट स्ट्रक्चर्स लिखी हैं, ठीक है. तो डॉट स्ट्रक्चर से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. कोवेलेंट बॉन्डिंग में कैसे होता है, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है. इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं दो एटम्स के बीच में. जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ CH4, ठीक है. तो आपको पता है, आपने डॉट स्ट्रक्चर लिखी थी, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, और क्या करेगा ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं. क्योंकि कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन के अपने फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो कार्बन क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 4 हाइड्रोजन से कर लेता है और इस तरीके से जो शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्डिंग. इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम CO2. तो देखिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन इस ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन, और इधर ये ऑक्सीजन और ये कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन देगा, 2 कार्बन देगा. तो इस तरीके से इनके बीच में 2-2 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं. डबल बॉन्ड यहाँ बनेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड बनेंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे. और ये हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैंने यहाँ पे एक रिवीजन के पर्पस से ये लिया है. ओके, अब देखिए इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में भी शेयरिंग होती है, बट कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है शेयरिंग के लिए, सामने वाला सिर्फ शेयर करता है, वो इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, वो सिर्फ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, दोनों एटम्स इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए देते हैं. देखिए यहाँ से कार्बन भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, और यहाँ पर ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है. तो इस तरीके से इनके बीच में क्या हो रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग. लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो देखिए मैं कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल लेती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है. अब यहाँ देखिए बॉन्डिंग किस तरीके से होगा. मान लीजिए कार्बन और कार्बन के ये मैंने लिखे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं. अब मैं यहाँ ऑक्सीजन लिखती हूँ और ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की तो क्या हो गई, शेयरिंग, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं. यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, ठीक है. बट इस कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हो पाते हैं, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन और नहीं है इस तरह से. तो ये क्या करती है, ये जो ऑक्सीजन होता है वो अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शेयरिंग के लिए दे देता है. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन, वो कार्बन को सिर्फ शेयर करने के लिए दे देता है, बदले में कार्बन नहीं देता है ना. देखिए कार्बन यहाँ पे नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर कार्बन भी दे देगा तो ऑक्सीजन के 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन को सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन दे रही है, कार्बन नहीं दे रहा है. तो इस तरीके से जब एक एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स दे, दूसरा सिर्फ शेयर करता है, तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग. तो देखिए ये 2 डबल बॉन्ड तो मैंने बनाया है कोवेलेंट, और ये जो एक 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया है, ये इस तरीके से मैंने बना दिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है. डायरेक्शन मींस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन सिर्फ शेयर कर रहा है. तो देखिए मैंने इस तरीके से एरो लगाया है. तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से एरो लगा के. और ये भी एक तरीके से क्या है, कोवेलेंट नेचर की तरह ही होता है, बट यहाँ पर एक ही एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन देता है. ओके, ठीक है. इस तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट होती है. 3 तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.